जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों के मैदानों को छोड़कर मत भागो तुम। संघर्षों के मैदानों को छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप भी मेहनत कर रहे होंगे और आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और पिछले वीडियोस में हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और संविधान से रिलेटेड जो 4 वीडियो मैंने बनाए हैं इससे पहले, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। आज का वीडियो हमने बनाया है संविधान के प्रमुख भाग व उनके प्रावधानों में। अधिकांशतः एग्जाम के अंदर हमसे कुछ प्रावधानों के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित प्रावधान किससे संबंधित है। या तो भाग से पूछ लिया जाता है या अनुच्छेद से पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रावधान, निम्नलिखित प्रावधान संविधान के किस भाग से संबंधित है या फिर किस अनुच्छेद से संबंधित है। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं इसके बारे में। अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कि निम्नलिखित में से नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है और उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाए, मान लीजिए 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 51। तो जब आपको ये इन प्रावधानों के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में ध्यान होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई 35 के अंदर तो हमारे भाग 3 से रिलेटेड होगा और जो 51 अनुच्छेद है वो भी इससे रिलेट नहीं करता नागरिकता से, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया होगा कि 5 नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न जो इससे संबंध में बनता है उनके बारे में जानकारी हमें इस वीडियो से आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमारा संविधान 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं संविधान का पहला जो भाग है, जो कि दोस्तों ध्यान रखना आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसके अंदर भारतीय संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संविधान के भाग 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो इस भाग के अंदर आपको पता चलेगा कि भारत संघ यानी जो भारत देश है उसके बारे में, उसके कौन कौन से राज्य हैं और किस प्रकार से नए राज्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है, या राज्यों की जो सीमा में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। किस प्रकार से हम किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं उसका प्रावधान भी इस भाग के अंदर किया गया है। तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इन सब के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के बीच में किया गया है। दूसरा हम भाग देख लेते हैं, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 5 से लेकर के 11 तक, और इसमें उल्लेख किया गया है नागरिकता के संबंध में। तो नागरिकता से संबंध में जितने भी प्रावधान है वो हमें भारत के संविधान के किस भाग में मिलेंगे, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर। यानी प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ तब नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान थे, आपको पता है उस समय पाकिस्तान भी एक देश बना था, वहां से लोग आए थे, उनको किस प्रकार से यहाँ की नागरिकता दी जाए वो सारे उल्लेख। या वर्तमान समय की बात करें तो जो विदेशी लोग होगा, प्रवासी होंगे, वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, इन सारी बातों का, या फिर संसद किस प्रकार से इनके नागरिकता संबंधी जो कानून है उनमें बदलाव कर सकती है, उस सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख हमें कहा देखने को मिलेगा, भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं भाग 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, इस पे अलग से वीडियो बनेंगे। ये है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। तो ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर किनका उल्लेख किया गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के
मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों भाग 4। ये है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच के अंदर, और इसके अंदर उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका उल्लेख कहां किया गया है? संविधान के भाग 4 में, और कहां से? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य को संविधान की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के रूप में या सरकारों के क्या दायित्व होंगे, उनको क्या क्या काम करने चाहिए। अगर आप भी मान लीजिए नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने सरकार बनाई है और आप जानना चाहते हैं मुझे क्या क्या करना है, तो आप पढ़िए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को। उसमें बताया गया है कि सरकार को, एक राज्य को लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, किसी भी सरकार या राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इनका उल्लेख किया गया है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। इसके बाद संविधान संशोधन करके एक और भाग जोड़ा गया, भाग 4 क या अनुच्छेद 51 क। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 क। और आपको पता होगा इसके अंदर है हमारे मूल कर्तव्य, यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य होंगे। उन मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहां किया गया है? संविधान के भाग 4 क के अंदर, अनुच्छेद 51 क के अंदर। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। अगला हम देख लेते हैं भाग 5, संघ या संघीय सरकार या संघ सरकार। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में वर्णन किया गया है संघ सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। तो सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है उन सब का उल्लेख कहां है? भाग 5 के अंदर। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए, केंद्र सरकार है ना, जो देश को चलाती है उस सरकार, तो मोटे मोटे तौर पर आपको पता ही होगा सरकार के 3 अंग होते हैं मित्रों। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका यानी जिसको कानून बनाने का अधिकार है वो संसद, यानी संसद का उल्लेख भी कहाँ मिलेगा? भाग 5 के अंदर। और फिर संसद भी दोस्तों आप जानती है 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, इसके भी 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक इसी प्रकार से कार्यपालिका यानी इन कानून को इम्प्लीमेंटेशन, जो कानून बनाए हैं उनको लागू करवाना, उनका पालन करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का संविधान की रक्षा करना, जो कानून बना दिए गए हैं उनकी पालना करवाना, कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंड देना, सब काम किसका है? न्यायपालिका का। तो ये सब हमें कहाँ पढ़ने होते हैं? इनके बारे में हमें वर्णन कहाँ मिलेगा? भाग 5 के अंदर मिलेगा। भाग 5 के अंदर संघ सरकार का उल्लेख है, यानी केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी उसके अंग है या पदाधिकारी है ना। तो चाहे संसद के बारे में हमें पढ़ना हो, प्रमुख पदाधिकारी के बारे में पढ़ना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रमुख जो पदाधिकारी है जैसे कैग होगा, महान्यायवादी हो गया, है ना, लोक सेवा आयोग हो गए, चुनाव आयोग हो गया, या अन्य जो भी आयोग है उन सब का वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? भाग 5 के अनुच्छेद, भाग 5 और अनुच्छेद कहां से? इसके अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। तो ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रावधान पूछ ले कि संसद से संबंधित प्रावधान कहाँ है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, भाग 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको अगर ये पता होगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे भाग 5। और संघ सरकार के जो प्रावधान है उनका अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाग 6, और ये है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। और इसमें उल्लेख किया गया है राज्य सरकारों का। किसका? राज्य सरकारों का। तो जिस प्रकार संघ सरकार थी, केंद्र सरकार थी, ठीक उसी प्रकार से राज्यों की जो विधानमंडल होंगे यानी विधान सभाएं होंगी,
तो राज्य के जो विधानमंडल होंगे या प्रमुख पदाधिकारी होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषदें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था तो यहाँ पर हाई कोर्ट या अन्य जो भी पदाधिकारी होते हैं राज्यों के अंदर, उन सब का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? संविधान के भाग 6 के अंदर। और अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक हमें इसका उल्लेख पंचायतों से। अनुच्छेद भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से। तो इसको भी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे पंचायतों के बारे में। तो पंचायतों की क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार गठन होता है, क्या पंचायतियों को शक्तियां प्रदान की गई है ग्राम पंचायतों को, वो सब इस भाग के अंदर उनका प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाग 9 क, और इसमें भी अनुच्छेद 243 तय से लेकर के 6 तक प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 क, और ये है दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिका, तो वही नगर पालिका की परिभाषा, उनका गठन या नगर पालिका को जो जो शक्तियां दी गई है, उन सब का संबंधित जो प्रावधान है, उन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 क के अंदर किया गया है। तो भाग 9 तो है पंचायतों से संबंधित, और भाग 9 क है नगर पालिका से संबंधित। और एक और आता है 9 ख, जो लिखना भूल गया मैं। 9 ख के अंदर आता है अपने सहकारी समितियां। तो ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न कि संविधान में सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भाग 9 ख के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो पंचायतें और नगर पालिका 9 क और 9 ख में सहकारी समितियां। अगला है भाग 15, इसके अंदर निर्वाचन या निर्वाचन आयोग। तो किस प्रकार से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, क्या शक्तियां निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है, उन सब का विस्तृत में जो उल्लेख किया गया है या उससे संबंधित जो प्रावधान है, उनका उल्लेख संविधान के भाग 15 के अंदर आपको मिल जाएगा, और जिसके अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 तक। अगला देख लेते हैं भाग 16। भाग 16 है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। 330 से लेकर के 342 भाग 16। इसमें आरक्षण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, लोक नियोजन में किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो सारी चीजें, लोकसभा के अंदर किस प्रकार से जो सीटें होगी लोकसभा की, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो भी वंचित वर्ग है, SC ST है या OBC है, उनकी सीटों को आरक्षित किया गया है, उन सब का उल्लेख कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। या जो भी जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलेगा? भाग 16 में। और अनुच्छेद 330 से 42 तक विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख भाग 16 के अंदर किया गया है। तो चाहे SC ST OBC हो या आंगल भारतीय समुदाय हो, उनके लिए भी सीटें आपको पता होगा लोकसभा में सुरक्षित रखते हैं। वो सारी चीजें जो की जा रही है वो किसके तहत की जा रही है? भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर के 342। नेक्स्ट आता है भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351। 343 से लेकर के 351, और इसमें उल्लेख किया गया है राजभाषा का। किसका उल्लेख किया गया है? राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, भारत की क्या राजभाषा होगी या किन किन भाषाओं को मान्यता दी गई है या क्या परिभाषा है इसकी, इन सारी बातों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 17 के अंदर किया गया है, राजभाषा से संबंधित। नेक्स्ट हमारा भाग है भाग 18। भाग 18 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद इसमें है। 352 से 360। और भाग 18 हमारा है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए, आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित भारत का कौन सा भाग है? तो भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। तो आपको मोटे मोटे तौर पर दोस्तों पता ही होगा, 352 के तहत राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 के तहत किसी भी राज्य या भारत के किसी भी क्षेत्र पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।
तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तो उसके अंदर। तो आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 18 के अंदर। और अगला आता है भाग 20, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका अनुच्छेद है 368। कितना है? 368। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? संविधान में संशोधन। संविधान के अंदर अगर हमें संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन से में संशोधन करने संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 20 के अंदर किया गया है। और कौन सा अनुच्छेद है? 368। तो कई बार प्रश्न बनते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 368। भाग पूछे तो 312। निर्वाचन से संबंधित पूछा जाता है भाग 15 में। राजभाषा से संबंधित कई बार पूछा जाता है भाग 17 में। 343 51 के। तो दोस्तों ये सब भारत के कुछ प्रमुख भाग और अनुच्छेद थे जिनमें किन किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वो सारी चीज आज हमने पढ़ी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।